बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए कि देयर इज नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के अंदर मुफ्त के अंदर कोई चीज नहीं है। इस दुनिया में मुफ्त में कोई भी चीज नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं इनको मुफ्त में दे रहा हूं, तो मुफ्त के अंदर कोई नहीं देगा। मुफ्त में अगर देगा, अगर कोई व्यक्ति आपको मुफ्त में दे रहा है, तो इसके दो चीज है। या तो आप पे नहीं कर रहे हो, तो आपकी जगह कोई और पे कर रहा है। अगर आप पे नहीं कर रहे हो, तो उस चीज का पेमेंट कोई और कर रहा है। और अगर कोई और नहीं कर रहा है, तो आप अभी नहीं कर रहे हो, तो आप बाद में करोगे, या इस तरीके से नहीं तो किसी और तरीके से करोगे, लेकिन पेमेंट तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बिना पेमेंट किए इस संसार के अंदर कुछ भी मिलता नहीं है। मुफ्त के अंदर इस संसार में कोई चीज नहीं है। देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो ये यहां पर भी ये मुफ्त, यहां पर आपको यात्री भाड़ा नहीं बढ़ रहा, तो क्या बढ़ेगा? माल भाड़ा बढ़ेगा। लेकिन माल भाड़ा बढ़ने से होता क्या है, ये भी आप इतना ही बढ़ा सकते हो जिससे कि आपके ऑपरेशंस के खर्चे हो सके। तो माल भाड़ा बढ़ा दिया और उससे आपके जो संचालन के खर्चे हैं वो सब निकल गए। बाकी निवेश करने के लिए, इसके लिए रेलवे के पास पैसा ही नहीं है। और रेलवे के पास पैसा नहीं है, तो इसलिए रेलवे के अंदर निवेश ही नहीं हुआ। भारत का रेलवे जो है, वो रेलवे सबसे कम विकसित रेलवेज के अंदर से है। ये तो भलाओ अंग्रेजों का, जो यहाँ आए और उन्होंने रेलवे लगा दी। अगर अंग्रेज नहीं आते तो भारत के अंदर रेलवे नाम की कोई चीज ही नहीं होती, अपने से तो लगती नहीं। उस जमाने में उन्होंने रेलवे लगाई। हालांकि अपने इतिहास की किताबों में तो ऐसा लिखा जाता है कि रेलवे क्यों लगाई गई, अंग्रेजों ने रेलवे क्यों लगाई। इतिहास में क्या लिखा हुआ है? एक तो उनको क्या चाहिए था, कच्चा माल, कि भारत से जो है वो कच्चा माल। एक तो कच्चे माल वाली थ्योरी को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है जो हद नहीं है। तुम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो, पढ़िए। तो अब उसके अंदर अफ्रीका का कॉलोनाइजेशन हुआ, तो साहब अफ्रीका का कॉलोनाइजेशन क्यों किया इन्होंने, यूरोपियंस ने? तो क्या इनको कच्चा माल चाहिए था। भारत का क्यों किया? तो इनको कच्चा माल चाहिए था। मिडिल ईस्ट का क्यों किया? इनको कच्चा माल चाहिए था। मलेशिया इंडोनेशिया का क्यों किया? इनको कच्चा माल चाहिए था। साउथ अमेरिका क्यों किया? इनको कच्चा माल। अरे तक कितना कच्चा माल चाहिए इनको? ज्यादा नहीं हो गया? जहां घूम फिर के कुछ नहीं मिले वहां इनका एक थ्योरी तो ये लगा दो, इनको कच्चा माल चाहिए था। अरे इतना भी कच्चा माल नहीं चाहिए होगा। फिर दूसरी बात कि साहब कच्चे माल की जो जरा दूसरा और क्या चाहिए था इनको, तो रेलवे क्यों लगाई भारत में? तो इनको सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते थे, ताकि जो विद्रोह उनको रोक सके। कौन से विद्रोह हुए थे? 1857 के बाद में बड़ा सैनिक विद्रोह 1857 था। 1857 के बाद में भारत में विद्रोह हुए ही नहीं बड़े स्तर पर। छुटपुट है, लोकलाइज्ड है, लोकल है, लेकिन कोई पूरे भारत पर, अखिल भारतीय स्तर के ऊपर कोई बड़ा विद्रोह हो गया जिसके लिए रेलवे बिछानी पड़ जाए कि साहब रेलवे नहीं हो तो ये तो रुकेगा ही नहीं, ऐसा तो कोई विद्रोह जो है वो किया नहीं अपन ने। तो आप ये मान रहे हो कि अच्छा, तो उन्होंने, अंग्रेजों ने कहा कि यार क्या पता भारतीय कर दे, तो इसलिए अपने पहले से खर्चा करके रखो। तो ऐसी मूर्खता तो कोई क्यों करेगा कि जब आप कर ही नहीं रहे हो, एक जगह रेलवे बिछाई और यार इसका तो यूज ही नहीं आ रहा है, क्योंकि अपने सैनिकों को तो इधर उधर ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, विद्रोह हो नहीं रहे हैं। तो खैर फिर भी मान लो ये दोनों कारण मान लिए जाए, इतिहासकारों की दोनों बातें जो है मान ली जाए कि ये दोनों ही बातें सही सत्य थी कि भाई वो तो कच्चा माल भी चाहते थे और वो तो सैनिकों को इधर उधर भी ले जाना चाहते थे। चलो ठीक है, फिर भी उन्होंने तो बिछाई रेलवे, जैसे जिस भी कारण बिछाई। जब अंग्रेज गए थे भारत से, तो भारत में 50,000 किलोमीटर की रेलवे थी। इंडिया के अंदर रेलवे कितनी थी? 50,000 किलोमीटर की रेलवे बिछा के गए थे। आज अपन जो है 67 पर है, 67,000 किलोमीटर पर है। स्वतंत्र भारत, लोकतांत्रिक भारत, जिसको ना कच्चा माल चाहिए ना सैनिक विद्रोह दबाने हैं। और इसने कितना लगाई है? 17,000 किलोमीटर की रेलवे बिछाई। आज भी कई जिले ऐसे हैं, कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर रेलवे नहीं है। बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा से कोई यहाँ देखो कोई नहीं है। बिना रेलवे को कैसे आ गया? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ कोई नहीं है? बताओ, एक आदमी है। कहां से हो? प्रतापगढ़ से आए हो। रेल से आए हो? कैसे आए हो? बस से। तो अब रेलवे, और ये तो राजस्थान के जिले हैं। राजस्थान में ऐसे जिले हैं जहां पर रेलवे नहीं है। आप किसी जिले को रेलवे से वंचित रखते हो तो ये ऐसा नहीं है कि तुम्हारी विकास की असफलता है। ये विकास की असफलता नहीं है, अन्याय है। इसको इनजस्टिस कहा जाता है। ये विकास की असफलता नहीं, असफलता तो उस चीज की होती है जो आपने कोशिश की फिर उसमें सफल नहीं हुए। तुमने तो कोशिश ही नहीं की कि क्या करेंगे ये बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाले क्या करेंगे रेलवे ले, कहां जाना इनको, बैठ रहो यहीं पे। अरे हद है यार, क्यों इनकी इंडस्ट्रीज नहीं लगानी है? क्या करेंगे इंडस्ट्री लगा के? भाई उद्योग लगाओगे, इंडस्ट्री लगाओगे तो उसमें कहीं से तो रॉ मटेरियल लाओगे, कहीं से तो कच्चा माल लाओगे, और कहीं तो उसको बेचने भी ले जाओगे। तो लाने के लिए आपके पास साधन है, ना ले जाने के लिए साधन है।
रोड से काम चलो। रोड तुमने जैसे कोई बहुत बड़ी कोई 12 लेन हाईवे बना रखे हो, वहां पर सिंगल लेन जो है वो हाईवेज हैं। और ये तो हालत किसकी है? ये तो बात राजस्थान की है। बांसवाड़ा मतलब राजस्थान। राजस्थान तो नॉर्थ इंडिया का स्टेट है। नॉर्थ इंडिया को माना जाता है कि इंडिया के अंदर भी कई इंडिया है ना, और इंडिया का भी जो मेन स्ट्रीम इंडिया है वो है नॉर्थ इंडिया। और नॉर्थ इंडिया में भी दिल्ली जैसे और भी मतलब मेन है। ये जो हमारा राष्ट्रीय मीडिया है वो पूरा कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है? दिल्ली में ही है। दिल्ली में तो कोई घटना छोटी मोटी घट जाती है तो सब राष्ट्रीय मुद्दा बन गया ये। और उसके बाहर क्या हो रहा है? बाहर होता रहो कुछ भी, बाहर वालों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो नॉर्थ इंडिया का कोई स्टेट है, उसके अंदर भी जगह ऐसी रह जाए जहां पर रेलवे नहीं है, तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। और उधर उत्तर पूर्व के राज्यों का, उनकी तो याद ही नहीं आती कि अच्छा वो भी है क्या कि वो उत्तर पूर्व के राज्य भी है। ये तो इंडियंस को ये पता ही नहीं है कि वो भी राज्य है। कि ये पूछ ले जाए ना कौन कौन से हैं, उनके नाम बता दो सबके, राजधानियों सहित बता दोगे कोई? मुख्यमंत्री सहित। और इधर नॉर्थ इंडिया के मुख्यमंत्री पूछ लो, मुख्यमंत्री का गृह मंत्री तक बता दो तुम्हें, गृह मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, वो सब बता दे। लेकिन वहां नॉर्थ ईस्ट में ऐसे हाल नहीं है। तो वो मेन स्ट्रीम का पार्टी नहीं समझा हुआ। और वहां पर रेलवे भी इसी तरीके से बहुत कम विकसित है। मणिपुर एक स्टेट है ना, एक स्टेट है, इसे क्या नाम है? मणिपुर। मणिपुर के एक चीफ सेक्रेटरी थे पहले, वो बाद में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में गए, होम सेक्रेटरी बने। और उनसे एक बार पूछा गया कि भाई ये जो मणिपुर वगैरह है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में इतनी इंसर्जेंसी क्यों है, इतने ये विद्रोह क्यों होते हैं, इतने सारे आतंकवादी गिरोह बने हुए हैं, और अधिकतर सेपरेटिस्ट हैं, अधिकतर उनको चाहिए कि हमको भारत से अलग होना, ये होना, तो ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? तो उसके उन्होंने कई सारे कारण बताए। उसका एक कारण ये भी है कि वो जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, उनको कई बार ये फील होता है कि भाई यार हम मेन स्ट्रीम इंडिया के पार्ट नहीं है। ठीक है, इंडिया खुद भी हमको हमारा नहीं मानता, तो हम क्यों माने? कि भाई जब इंडिया ही हमें जो अपने साथ में नहीं रखना चाहता तो अपने क्यों रहना है? और इंडिया ने हमारे लिए ऐसा कुछ खास कुछ किया भी नहीं है। कि जैसे उसका एग्जाम्पल एक उन्होंने रेलवे का एग्जाम्पल बताया कि देखो रेलवे जो है, असम तक रेलवे आई हुई थी, असम तक रेलवे थी, और असम से उसके बाद में यहां तक तो रेलवे है, ये मणिपुर है। और मणिपुर में इन्होंने 2 किलोमीटर की रेलवे बिछाई। मणिपुर में स्टेशन है जिरीबाम, तो 2 किलोमीटर की रेलवे बिछाई जिरीबाम रेलवे स्टेशन तक। और उसके बाद उस समय के जो भारत के प्रधानमंत्री थे एचडी देवेगौड़ा, उन्होंने आकर नेशनल मीडिया में घोषणा की कि मणिपुर अब रेल लाइन से जुड़ा हुआ है। मणिपुर अब किससे जुड़ चुका है? रेल लाइन से जुड़ा है। ये मणिपुर में रहने वाले बेचारे लोग वो कि कहां है वो रेल लाइन जिससे हम जुड़ गए? एक दूसरे से बात करते होंगे, अरे यार वो तू जुड़ गया क्या उस रेल लाइन से? नहीं यार मैं तो नहीं जुड़ा। यार तो कौन जुड़ गया? अपने यहाँ पर अपने प्रधानमंत्री कह रहे अपन जुड़ गए। कहाँ जुड़ गए? हमने तो दिखाई नहीं, कहाँ दिखी नहीं अपन को रेलवे लाइन। और ये आपने यहीं तक बिछाई, क्यों बिछाई? और अगर उसका उल्टा है आर्गुमेंट कि अगर तुमको इस कॉर्नर पर या ऑयल मिल जाता, या ऑयल मिल जाता ना, अगर तेल मिल जाता, तो रेल लाइन क्या, पाइप लाइन क्या, सारी लाइनें बिछा देते आप यहां से ये निकालने के लिए। क्यों? कच्चा माल नहीं चाहिए तुम्हें? तो कच्चे माल के लिए, तो कच्चे माल के लिए कर लो यार, पर बिछा तो दो। पर उसके लिए भी हमने जो है वो कार्य नहीं किया। तो रेलवे अब ऐसा क्यों नहीं किया गया? रेलवे का इतना विकास क्यों नहीं हुआ? भारत के अंदर रेलवे इतना कम क्यों है? रेल हैं क्या ले जाते हैं? बिहार वाले तेल चोर ले जाते हैं तेल का। बिहार जो है वो भारत को चलाता है, मजदूरी की सप्लाई करता है मजदूरों की पूरे भारत में। इसलिए तो बिहार का डेवलपमेंट नहीं होने देते कि वो अगर उनका डेवलपमेंट हो गया तो फिर मजदूरों का सप्लाई कहाँ से होगी? इसलिए बिहार वाले लोग जो है वो वैसे तो चलाते हैं। बिहार अभी जो है वो लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन के अंदर जैसे ये महाराष्ट्र से बिहारी वापस आ गए, यूपी बिहार के जो लोग थे वो वापस आ गए। और जैसे वापस आए तो उनको यूपी महाराष्ट्र वालों को समझ में आ गया कि यार बिना इनके अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती है। कि लोअर लेवल पे जो व्यक्ति है वो तो चाहिए ही। पंजाब के अंदर कहते हैं किसान सारे के सारे पंजाबी जो है पहुंच गए वहाँ पे बिहार, कह रहे साहब मजदूर नहीं आएंगे तो हम खेती कैसे करेंगे, ये काम चलेगा कैसे? तो इसलिए वहां से जाकर वापस उनको लेकर आए मन्नतें कर करा के। तो बिहार इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाता है, हालांकि चला गलत तरीके से रहा है, पर अब खैर अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। और इंफ्रास्ट्रक्चर का ये डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि पैसे ही नहीं है। भाई खर्चा करोगे कहां से? यहाँ पे ये रेल लाइन बिछाओगे तो बिछाओगे कैसे?
इसके लिए बिछाने के लिए पैसे भी तो चाहिए, और वो पैसे आपके पास है नहीं। पैसा जो आता है आपके पास में, ये दो सोर्सेज हैं पैसों के, उसमें से इस सोर्स से तो पैसा आ नहीं रहा है, इस सोर्स से जो पैसा आ भी रहा है वो इधर लग रहा है, ऑपरेशंस के अंदर खर्चा हो रहा है, तो निवेश के अंदर खर्चा होगा कैसे? तो इन्वेस्टमेंट में खर्चा नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंशन में खर्चा नहीं हुआ, रेलवे की टेक्नोलॉजी में खर्चा नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी वाइज भी हम बहुत पीछे हैं रेलवे के अंदर, कि भाई जैसे वो तो वापस अंग्रेजों का भला हो, जो 1830 के अंदर रेलवे दुनिया में पहली बार चलाई गई, वर्ल्ड में पहली फर्स्ट रेलवे कब ऑपरेट हुई है? 1830 के अंदर। और इंडिया के अंदर फर्स्ट रेलवे ऑपरेट हुई 1853 में, 1853 के अंदर। मात्र 23 साल में रेलवे जैसी रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी वहां यूके से भारत ले आना, ये अपना, और वो भी उस काल के अंदर जब क्या तो साधन होते होंगे, कैसे तो इंजन लाए होंगे, कैसे डब्बे लाए होंगे, कैसे रेल लाइन बिछाई होगी और कैसे चलाई होगी उसको। कितनी हिम्मत का काम है ये, क्या वहां से कैसे लाएंगे, कितनी क्या क्या सोचना पड़ेगा, कितनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, और उस प्लानिंग से अपन इस टेक्नोलॉजी को वहां लेकर जाएंगे, ले जाकर उसको वहां पर लगाएंगे। तो ये सब काम जो है उस समय हो गए। लेकिन वर्तमान में हमारी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर बहुत धीमे है। पूरी दुनिया ने बुलेट ट्रेन चला चलाकर पुरानी कर दी। हमारे यहाँ अभी चर्चा ये हो रही है कि चलाएं कि नहीं चलाएं। मतलब एक रूट डिसाइड किया अपन ने कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, और वो भी एक रूट पर, और वो कौन सा है? मुंबई से अहमदाबाद। मुंबई अहमदाबाद वाला जो रूट है उसके ऊपर कहेंगे इसके ऊपर रेल लाइन चलेंगे। और उसमें भी कई सारे जो तथाकथित प्रोग्रेसिव नेता हैं, उनका ये कहना है क्या जरूरत है, ये बुलेट ट्रेन क्यों चला रहे हो, क्या जरूरत है इसकी, बुलेट ट्रेन से क्या हो जाएगा आदमी, जल्दी पहुंच जाए, घर जल्दी पहुंच के क्या करना उसको, ऐसा क्या काम है घर पे। रेलवे में जाए धीरे धीरे, छुक छुक रेलवे, धीरे 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 धीरे, आराम से बैठा बैठा बातें करता हुआ, राजनीतिक परिदृश्य पे चर्चाएं करता हुआ, लोगों से मिलता हुआ, ठीक है। तो रेलवे में आए, 2-3 दिन रेलवे में बिताता आदमी, रिश्तेदारियां बनाकर ही बाहर निकलता है। तो अब ये, और इतनी जल्दी पहुंचा दोगे तो आदमी को कोई मेल मिलाप ही नहीं होंगे कोई। तो वो कह रहे हैं कि भाई जल्दी क्यों चला रहे हो, क्यों चला रहे हो भाई, एक जगह से दूसरी जगह अगर आप जा रहे हो तो वो तेजी से जाना चाहिए। और पहले जो है वो एक ही पटरी है, और उसी पटरी पे तो पैसेंजर गाड़ी चलती है और उसी पर मालगाड़ी चलती है। तब एक ही पर वो चलेगी मालगाड़ी, एक ही पर अगर पैसेंजर गाड़ी चलेगी तो ज्यादा वरीयता किसको दी जाएगी? पैसेंजर को देंगे भाई। मालगाड़ी में तो मालगाड़ी वाला क्या, मालगाड़ी क्या होगी भाई, पैसेंजर को अगर आप रोक लिया थोड़े तो अल्लाह करने लग जाएगा। ये क्या तरीका है भाई, हमको जल्दी पहुंचाओ। अब सामान को यूं धीरे रख दो कि भाई तो आराम से चल जाना, तो सामान का हो कोई बात नहीं, हम तो आराम से चल जाएंगे, उसको कौन सी जल्दी है। तो मालगाड़ी अपने चलती बहुत धीरे। मालगाड़ी का मतलब ही क्या होता है? धीरे गाड़ी। मतलब बचपन में तो ये लगता था कि मालगाड़ी का मतलब वो गाड़ियां होती है जो कि बहुत धीरे चलती है, ये शायद पुरानी होती होगी या खराब हो गई होगी, इस वजह से बहुत धीरे चलती है, ये कभी तेज चल ही नहीं सकती। मालगाड़ी कभी तेज नहीं चली हुई, कभी देखे